The best day to follow your passion was yesterday. And the second best day to follow your passion is today. Yeah. It's today. Yeah. ये एक महान आदमी ने कहा था, एक बहुत ही महान आदमी, और वो महान आदमी मैं हूं। और मैंने ही कहा था कि मैं खुश हूं कि बार्सिलोना जो है वो फाइट कर रही है, और मैं क्या बैठा हूं कि क्वार्टर फाइनल से आगे बार्सिलोना इज गोइंग टू गो, दे आर गोइंग टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग दिस सीजन। ये मेरी प्रेडिक्शन है। This was not supposed to happen. This should not happen. This is happening. ये एक महान कमेंटेटर ने कहा था, जिसका नाम था पीटर ड्रूरी। जब 2019 में एएस रोमा ने बार्सिलोना को निकाला था, तब पीटर ड्रूरी ने यही कहा था, This should not happen. आज भी एक इटालियन टीम थी, और उस रात भी एक इटालियन टीम ही थी। उस रात एक ग्रीक गॉड था, और आज गोसेंस था, और आज कैंप न्यू का मैदान था, लेकिन उस रात इटालियन मैदान था। क्या बार्सिलोना हमेशा ही ट्रेंड के मुताबिक चोक करती रहेगी, या कभी ना कभी हम देखेंगे कि बार्सिलोना भी एशेस से राइज करेगी? बार्सिलोना आज एक और इटालियन लीग के हाथों चैंपियंस लीग से ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। अगर देखा जाए तो बार्सिलोना को अब बायर्न म्यूनिख को हराना होगा, और इंटर मिलान को एटलीस्ट विक्टोरिया प्लीजेंस से ड्रॉ करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इफेक्टिवली बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट आउट फ्रॉम द चैंपियंस लीग। 41 मिलियन जो राइट्स हैं, टीवी राइट्स हैं, वो बार्सिलोना ने अदा करने हैं एक थर्ड पार्टी एजेंसी को अपने टीवी राइट्स के लिए, जो कि 25% उनकी ला लीगा की इनकम है, वो उन्होंने अदा करने हैं एक थर्ड पार्टी एजेंसी को। पर ईयर 41 मिलियन पाउंड्स देना है। तो सवाल मेरा यह है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस वक्त यह पता लगा है कि बार्सिलोना को तकरीबन 12 मिलियन यूरोस का नुकसान होगा, या कह लो कि पाउंड्स का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो बाहर हो जाते हैं ग्रुप स्टेज में ही, जो कि मुझे बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की एक वो लग रही है, स्टेटमेंट लग रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने एक थर्ड पार्टी एजेंसी को पैसे देने हैं पर ईयर, वो भी 41 मिलियन पाउंड्स, और बार्सिलोना ने 108 मिलियन जो था वो पैसे बटोरे। उन्होंने जानिच को बेचा, उन्होंने कुटिन्यो को बेचा, दे ऑल्सो सोल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीटो को उन्होंने बोर्नमथ बेचा था, एंड उन्होंने साइन किया जूल्स कुंडे को, चेल्सी के मुंह से नवाला खींच लिया था उन्होंने, क्रिस्टियनसन को उन्होंने साइन किया, एंड लेवेंडोस्की को साइन किया, रफीनिया को साइन किया। काफ़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग्स थी, और 150 मिलियन पाउंड्स उन्होंने खर्चे। फिर भी इतना कम इनको लॉस कैसे हो सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। लापोर्टा ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि 1.35 बिलियन का जो डेप्ट है वो बार्सिलोना के ऊपर है, लेकिन लापोर्टा ने यह भी कहा था कि मैं आज का प्रेजेंट बेहतर बनाऊंगा ताकि हमारा जो फोर्सिएबल फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो उसको पहले से ही उसने स्टेटमेंट दी थी कि उसे पता था कि उसका फोर्सिएबल फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये है फोर्सिएबल फ्यूचर। बार्सिलोना इज ऑन द ब्रिंक ऑफ यूरोपा लीग फुटबॉल। यूरोपा लीग नाइट्स आर कमिंग बेबी। तो अब बार्सिलोना को क्या करना चाहिए? क्या सारा ब्लेम जावी पे डाल देना चाहिए, या प्लेयर्स को भी कोई ब्लेम देना चाहिए? पीके के ऊपर सवाल कौन उठाएगा? सर्जी रोबर्टो के ऊपर सवाल कौन उठाएगा, जो कि मुफ्त में बार्सिलोना की शर्ट पहन के हर वक्त बैठा रहता है? जेम्स मिलर सर्जी रोबर्टो से अच्छा प्लेयर है, मैं यहां तक कहूंगा। एंड व्हाट अबाउट बुस्केट्स, द वेटरन, द लेजेंड? बुस्केट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी बॉल के ऊपर एक ज़माने में तबाहकुन होती थी, लेकिन वो जो स्पेसेस थे, जो वाइट स्पेसेस थे, जहाँ पे डेम्बेले रन्स मारा होता था, या रफीनिया कभी रन्स मार रहा है, या अलोंसो रन्स मार रहा है, अलोंसो हैड अ शिट गेम एज वेल,
वहाँ पे उस स्पेस के अंदर क्यों बॉल नहीं डाल पा रहा था, पिंग 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 क्यों नहीं कर पा रहा था जैसे मॉड्रिच करता है या क्रूज करता है? मे बी ही इज पास्ट हिज प्राइम, that's why you needed to play De Jong in the midfield. That is the reason you have lost. बैड टीम सिलेक्शन हुई है, मैं मानता हूँ। 2 से 3 प्लेयर ऐसे थे जो जिनको नहीं खेलना चाहिए था, उसमें से पीके, बुस्केट्स और सर्जी रोबर्टो सरे फहरिस्त है। De Jong should have played, बाल्डे को खेलना चाहिए था लेफ्ट बैक पे इंस्टेड ऑफ मार्कोस अलोंसो और whoever was playing there. That guy has had a shit game. और काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हमने देखा है कि बार्सिलोना की जो लेफ्ट साइड थी वहाँ से आ रहे थे, अच्छे खासे अटैक्स बन रहे थे। सो ये एक प्रॉब्लम है। डबल पिवट खिला रहे हैं लेकिन डबल पिवट में सही बंदे को नहीं खिला रहे, और अगर खिला भी रहे हैं तो वो जो बंदा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जूल्स कुंडे और क्रिस्टियनसन इंजर हो गए, वो एक बहुत बड़ा धचका था। अगर वो दोनों खेलते तो मैं समझता हूँ बार्सिलोना 3-1 जीत जाती। मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा था कि बार्सिलोना, मैं समझता हूँ कि चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जाएगी। मुझे इस बात का यकीन इसलिए था क्योंकि जूल्स कुंडे और क्रिस्टियनसन सॉलिड प्लेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना की रात बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। कल एक विन मस्ट थी और वो विन नहीं बटोर पाए, वो नहीं ले पाए वो विन, वो 3 पॉइंट्स नहीं ले सके, और अब बहुत मुश्किल हो गई है बार्सिलोना के लिए यार, बहुत मुश्किल हो गई। मैं दिल से चाहता था कि बार्सिलोना जो है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में एटलीस्ट पहुंचे, बिकॉज आई वांटेड जावी टू बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर जावी इस तरह के टैक्टिक्स करेगा और प्लेयर्स भी उसका साथ नहीं देंगे, प्लेयर्स जो वेटरन प्लेयर्स हैं आपके वो इतने शिटी परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर ये तो होगा। जिसमें से पीके का नाम मैं लूँगा, सर्जी बुस्केट्स का नाम मैं लूँगा, सर्जी रोबर्टो एंड ऑल्सो मार्कस अलोंसो, दे आर ऑल एट फॉल्ट, दे आर ऑल एट फॉल्ट। सो क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और आई विश कि ये जो प्लेयर्स हैं ये खेल रहे होते, जो प्लेयर्स नहीं खेले और जिनको नहीं सेलेक्ट किया गया, कुछ तो इंजरी की वजह से नहीं खेले। अराहो ने भी जो गेम खेली वो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, जो सेकंड गोल था ख़ास तौर पे जो लटारो मार्टिनेस का जो गोल था, उसमें उसका बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए, एक मिस्टेक थी। वो ये थी कि वो लटारो मार्टिनेस की तरफ देख रहा था, वो बॉल की तरफ तो देख ही नहीं रहा था कि वो उसको जज कर पाता और एरियल ड्यूल वहाँ पे जीत जाता। सो दैट इज़ वाई ही कुड नॉट विन द ड्यूल एंड ही कुड नॉट टाइम हिज जंप तो उसने की ही नहीं भाई, एफर्ट उसने लगाई नहीं जंप करने में, तो वो क्या करता, ही जस्ट केप्ट लुकिंग एट लटारो मार्टिनेस। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्यों। जिस तरह का जो गोसेंस का गोल कंसीड हुआ है, जो राइट साइड थी बार्सिलोना की डिफेंस की, पूरे तरीके से बॉम्बेस्टिकली उसको एक्सपोज कर दिया था। और एक क्या कहना चाहिए, स्टूपिड किस्म की स्कूल बॉय जो डिफेंडिंग थी वो हमने देखी, जो थर्ड गोल कंसीड किया जब 3-2 हुआ, इंटर मिलान ने जो किया। सो दैट वाज, मैं क्या बोलूँ यार इस पे। गोसेंस के बाद जब एक धचका लगा तो लेवेंडोस्की ने कोशिश की कि मैच में वापस लाया जाए। 6 मिनट्स का स्टॉपेज टाइम मिला था, लेवेंडोस्की ले आया था, 3-3 हो गया था। लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, ही हैड अ ग्रेट गेम, बट लेवेंडोस्की को भी पूरे मैच में तो सर्विस नहीं मिली ना। फर्स्ट हाफ में कोई सर्विस नहीं मिल रही थी लेवेंडोस्की को। सेकेंड हाफ में जब मिलना शुरू हुई, बंदे ने 2 गोल दाग दिए, लेकिन देन अगेन सेकेंड हाफ में भी 10 मिनट या 15 मिनट का स्पेल बार्सिलोना का था, बाकी जितने भी स्पेल थे वो सारा इंटर मिलान की स्पेल थे। एंड दैट इज द रीजन कि जो सेकेंड हाफ जो आपने गवा दिया बिकॉज ऑफ योर शिट प्ले, योर शिट ओपन प्ले, दैट इज द रीजन बार्सिलोना हैज लॉस्ट। दे वर नॉट गुड इनफ ऑन द पिच। आप रेफरी को जो मर्जी कह लो, थर्ड ऑफिशियल को जो मर्जी कह लो, एट द एंड ऑफ द डे यू डिड नॉट पुट इन अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, लोंडो ने फाइट दिखाई होगी, जावी ने कहा कि मेरे लड़कों ने बहुत ज़्यादा फाइट दिखाई हुई है, दिखाई होगी फाइट, बट फाइट दिखाने से आप चैंपियंस लीग के जो ग्रुप ऑफ डेथ है उसमें से नहीं निकल सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। डिसअपॉइंटिंग, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरी एक तो प्रेडिक्शन भी गलत हो गई है। तो या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जो भी बटन तुम्हें नजर आता है बेल आइकन का, उसको तुम ज़रूर हिट करो ताकि इसका जो एल्गो है वो ब्रेक हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड या स्टे ट्यून्ड टू एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। हasta la vista।